बदलते मौसम में ख़ास तौर पर गर्मियों में ठंडी ठंडी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। भिंडी, तोरी, पेठा, कद्दू। तो आज हम कद्दू का रायता तैयार करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कद्दू जो है उसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आप यकीन करें, जब आप एक बार ये बनाएंगे तो सब तारीफ़ें करेंगे और ये फरमाइश करेंगे कि डेली ही ये वाला रायता तैयार करें। तो आप लोग इसको चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में दोपहर में लस्सी बनाएं और मज़े से इसको खाएं। देखिए माशाल्लाह, जितना ये दिखने में खूबसूरत है उतना ही ये खाने में बहुत मज़े का है। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नहीं हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर भी किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं शहला नौशीन और आप देख रहे हैं माय चैनल इजी पकवान। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने कद्दू। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये 1 पाव से ज़्यादा है और ग्राम का हिसाब देखा जाए तो यहाँ पर ये तकरीबन 300 ग्राम है। तो इसका छिलका मैं ऐसे रिमूव करूँगी। देख सकते हैं आप लोग, इसको हल्का हल्का हमने ऊपर से उतारना है। आप इसको ये कह सकते हैं कि इसको खुरचना है, ज़्यादा नहीं आप लोगों ने मोटा छिलका उतारना। और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह कद्दूकश करना है। तो मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी इस तरह बारीक बारीक। तो आप यकीन करें, इस तरीके से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा। कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। साथ में मैं छोटे से 2 आलू लूँगी। अगर आप लोगों के पास साइज़ में बड़े हैं तो कोई बात नहीं, उसको भी आप लोगों ने इसी तरह बारीक कर लेना है। अब यहाँ पर सारा मैंने अच्छे तरीके से इसी तरह कर लेना है। इसको कद्दूकश कर लेना है, कद्दू को भी और साथ में आलू को भी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने इसको बॉयल करना है सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए। एक पैन में पानी लूँगी। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो ये कद्दू और जो आलू मैंने कद्दूकश करके रखे थे उनको मैंने इसमें डाल देना है और इसको बॉयल करना है 4 से 5 मिनट के लिए। इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। आप लोग देख सकते हैं, इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट तक बॉयल करना है हमने। तो 4 से 5 मिनट जैसे हो जाएंगे तो इसको एक बार हम चेक करेंगे। अगर तो ये जल्दी से गल जाए तो हमने इसको उतार लेना है, इसको स्टेन कर लेना है। अगर ये 4 से 5 मिनट में नहीं गल रही तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 मिनट और दे दें टाइम इसको। अब 4 से 5 मिनट हो गए इसको, तो ये जो कद्दू है ये तो अच्छे से गल चुका है। लेकिन इसके बाद आलू को भी एक बार चेक करते हैं, वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। देखिए माशाल्लाह, मैं आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी और एक बार इसके ऊपर ठंडा पानी भी डाल लूँगी। तो ठंडे पानी से ये होगा कि आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसके बाद मुझे चाहिए ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी के लिए यहाँ पर मैंने लिए सब्ज़ मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया। इनको अच्छे से ग्राइंड करके साइड पे रख लूँगी। और यहाँ पर लिए मैंने 1 kg दही। इसको अच्छे से फेंट लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक। और नमक डालने के बाद भी इसको अच्छे से मैंने फेंट लेना है ताकि दही में आप गुठलियाँ ना बनी रहें और आपस में जुड़ी ना रहें। ये अच्छे से नमक भी मैश हो जाए और दही जो है हमारी वो यकजान हो जाए, मुलायम मुलायम हो जाए। तो इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है हैंड मैशर की मदद से। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चटनी। ये देखिए, ये ग्रीन चटनी जो मैंने अभी बनाई है ये वो वाली है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करूँगी। अगर आप लोग मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून इसमें और ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब उसके बाद यहाँ पर जो आलू और कद्दू को मैंने बॉयल करके रखा था उसका पानी अच्छे से खुश्क करके वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। उसको भी मिक्स कर लूँगी साथ साथ। इससे ये होगा, जो हमारा रायता तैयार होगा वो बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा तैयार होगा। देखें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी। तो दही में पानी आप लोगों ने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। खालिस और गाढ़ी दही लेनी है, घर की बनाई हुई ले लें, आप बाज़ार से ले लें, जैसे आप लोगों को इजी फील हो। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें तकरीबन 3 जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने ऐड की है। इसके अलावा मैंने पहले भी इसमें जो सब्ज़ मिर्चें पीस कर ऐड की थी तो कम ही डालेंगे। अब 1 प्याज ली थी मैंने, एक बड़े साइज़ की। इसको मैंने इस तरह बारीक कटिंग करना है, गोल या लच्छेदार आप लोगों ने कटिंग नहीं करना, बारीक कटिंग करना है। और साथ में टमाटर, 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर के भी छिलके रिमूव कर देने हैं।
और इसके बाद यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला, पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी मैं काली मिर्चें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। देख सकते हैं आप लोग, इसको अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये अच्छे से दही जो है इसके अंदर, चीज़ों के अंदर, प्याज में, कद्दू में, टमाटर में जज्ब हो जाए। ये देखिए टेस्ट अच्छा सा बने। अब यहाँ थी इसकी ये लुक। अब यहाँ पर हमने इसको और मज़ीद मज़ेदार बनाना है, तो मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। यहाँ पर लिया मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ये देख सकते हैं आप लोग कितना है। और अब ये जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा। 1 टेबल स्पून में इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी मैंने, क्योंकि तड़का लगाना है, तो तड़के के बगैर जो रायता है वो हमारा अधूरा है। तो 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, और 4 यहाँ पर मैंने छोटी सुर्ख मिर्चें ली हैं। इससे भी जो रायते का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। आप यकीन करें, जब भी बच्चे खाएंगे या बूढ़े खाएंगे, बड़े खाएंगे, आपके अपने घर वाले खाएंगे, मेहमान खाएंगे, तो बार बार वो फरमाइश करेंगे कि यही रायता आप लोग बनाएं। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ज़ीरे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पक जाएगा तो काला हो जाएगा। हमें बस दरमियाना रखना है इसको माशाल्लाह। और अच्छा से यहाँ पर तड़का लगाना है। दरमियाने का मतलब है यहाँ पर इसका कलर हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर इसके साथ आप लोग चावल भी बना सकते हैं, आप लोग तंदूर की रोटियाँ भी बना सकते हैं, जैसा दिल करें। आप गरम गरम नाश्ते में पराठों के साथ भी खा सकते हैं, दोपहर में तंदूरी रोटियों के साथ भी। देखिए फाइनल लुक। तो ये देखें, ये आज की मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। और जब आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।